प्रयागराज में महाकुंभ का मेला शुरू हो चुका था। चारों तरफ भक्तों का सैलाब था। हर ओर जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर लाखों लोग स्नान कर रहे थे। यह मेला भारतीय संस्कृति, आस्था और विश्वास का प्रतीक था। इस मेले में देश विदेश से साधु, संत, भक्त और पर्यटक आते थे। इस वर्ष महाकुंभ में एक विशेष साधु महाराज आए थे, जिनका नाम स्वामी अनंतानंद था। वे अपनी कठोर तपस्या और अद्भुत शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। स्वामी जी ने पूरे जीवन गंगा मां की सेवा और पूजा में बिताया था। स्वामी अनंतानंद का आगमन महाकुंभ में हुआ। उनके शिष्य और भक्त बड़ी संख्या में उनके साथ थे। उनका डेरा संगम के पास लगाया गया था। स्वामी जी का मानना था कि गंगा स्नान केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। उन्होंने अपने भक्तों से कहा, गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि मां है। इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ के मुख्य दिन पर जब स्वामी अनंतानंद संगम पर गंगा स्नान करने पहुंचे तो वहां कुछ पुलिस कर्मियों और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा, स्वामी जी, अभी वीआईपी लोगों का समय है, आप सामान्य स्नान के लिए इंतजार करें। स्वामी अनंतानंद ने विनम्रता से कहा, गंगा मां सबकी है, यहां किसी का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अधिकारी अड्डे रहे। उन्होंने कहा, यह हमारा आदेश है, वीआईपी व्यवस्था के कारण आपको अभी स्नान करने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर स्वामी जी के साथ आए भक्त क्रोधित हो गए। वहां भीड़ जमा होने लगी। लोग कहने लगे, गंगा मां पर सबका समान अधिकार है, कोई साधु, संत या भक्त कैसे रोका जा सकता है। विवाद बढ़ता गया। पुलिस और प्रशासन की तरफ से साधु और उनके भक्तों को शांत रहने की अपील की गई, लेकिन बात बढ़ती ही गई। स्वामी अनंतानंद शांत खड़े थे। उन्होंने कहा, यह मेरा अहंकार नहीं, मां गंगा के प्रति मेरी श्रद्धा है। मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक गंगा मां की पूजा करता रहूंगा। इस बीच कुछ अधिकारी ने कहा, अगर आप नियम तोड़ेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धर्म और नियम में टकराव होने पर हमेशा धर्म को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। गंगा मां पर किसी का अधिकार नहीं है। स्वामी अनंतानंद ने अपनी तपस्या से गंगा मां को आह्वान करना शुरू किया। उन्होंने वहीं बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उनके भक्तों ने भी उनका साथ दिया। कुछ ही देर में एक अद्भुत दृश्य हुआ। गंगा का पानी अचानक उस स्थान पर तेज बहाव के साथ बढ़ने लगा। जो अधिकारी साधु को रोक रहे थे, वे डरने लगे। गंगा का पानी धीरे धीरे बढ़ता गया और स्वामी जी के चरणों तक पहुंच गया। यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान था। गंगा के पानी में अचानक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि वहां मौजूद सभी लोगों ने स्वामी जी के चरणों में झुककर माफी मांगी। स्वामी अनंतानंद ने कहा, गंगा मां ने हमें यह सिखाने के लिए यह चमत्कार किया है कि किसी भी धार्मिक स्थान पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, आस्था को सम्मान देना चाहिए। इसके बाद स्वामी जी ने संगम में स्नान किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, गंगा मां हम सभी को समान रूप से शुद्ध करती हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, साधु हो या सामान्य व्यक्ति, सबका अधिकार समान है। हमें धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। घटना के बाद प्रशासन ने गंगा स्नान की प्रक्रिया को सभी के लिए समान कर दिया। अब कोई वीआईपी या साधारण व्यक्ति का भेदभाव नहीं किया गया। स्वामी अनंतानंद की यह घटना पूरे मेले में चर्चा का विषय बन गई। लोग उन्हें आदर से देखने लगे और उनकी शिक्षा को अपनाने लगे। स्वामी अनंतानंद ने कहा, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सभी के साथ समान व्यवहार और आदर करना है। गंगा मां ने हमें सिखाया है कि प्रेम और समानता से बड़ा कोई नियम नहीं। इस घटना के बाद महाकुंभ के हर कोने में स्वामी जी के उपदेशों की गूंज सुनाई दी। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि समर्पण, प्रेम और शांति का प्रतीक है। शिक्षा और प्रेरणा। एवं धर्म में भेदभाव नहीं होना चाहिए। 2. प्रकृति और आस्था का सम्मान करना चाहिए। 3. नियम तभी तक सही हैं जब वे मानवता और समानता का पालन करें। 4. गंगा मां केवल नदी नहीं, भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है।